अच्छा, अब मैं आपको एक हैरत की बात बताती हूँ। पाकिस्तान का जो लॉ है ना, मेरे नज़दीक वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा शायद ना हो, लेकिन बहुत अच्छा कानून है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। और ये हैरत की बात है कि जब कानून इतना अच्छा है तो सोसाइटी में ये अभी तक इवल प्रिवेल क्यों कर रहा है? कानून बहुत अच्छा है हमारा, आप यकीन करें। हमारे पास हमारी फेडरल लेजिस्लेशन तो है ही है स्पेसिफिकली ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। फेडरल लेजिस्लेशन के अलावा हमारे हर सूबे की अपनी अपनी फोकस लेजिस्लेशन भी है ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। फेडरल लेजिस्लेशन जो है हमारी, उसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2012। उसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब की भी अपनी अपनी लेजिस्लेशंस हैं। सबसे रीसेंट जो आई थी 2021 में, वो खैबर पख्तूनख्वा की आई थी। तो हमारे पास कानून हर सूबे का अपना अपना मौजूद है। और एक और अच्छी बात, हमारा कानून जो डेफिनेशन देता है ना डोमेस्टिक वायलेंस की, वो बहुत ब्रॉड है। उसकी वजह से बहुत सारे सिनारियोज डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, फिजिकल, हर तरह का वायलेंस इंक्लूडेड है इन एक्ट्स में। तो ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन में सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात हो रही है, हर तरह के वायलेंस की बात हो रही है। तो पहली बात, अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि हर तरह के वायलेंस को ये कंसिडर कर रहा है। सही है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि इस लॉ ने ना सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप तक अपने रेंज को महदूद नहीं रखा हुआ। इसमें आपके हर तरह के लोग आ जाएंगे जो एक घर में इकट्ठे रह रहे हो। उसमें आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो रिसेंटली एक एक्सटेंशन आई है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये है कि इवन मोस्टली घरों में आप देखें हमारे ये होता है ना, डोमेस्टिक वर्कर्स रखे होते हैं हमने, और ज्यादातर उनमें से बच्चे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर या जो डोमेस्टिक वर्कर जो बच्चा है उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें फॉल कर जाएंगे।